से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये वाला क्वेश्चन यार बेर बेर पेपर में, मतलब हर बार पेपर में रिपीट भी होता है, ठीक है। और पेपर में ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब प्रकार विधि ऐसी है कि आपको सिर्फ विधि सीखनी है। आपने अगर विधि सीख ली तो भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सेम तरीके से हल करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि यहाँ पर हम विधि भी बताएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका सोल्यूशन भी बताएंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई बीएससी वाले बाबा को फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्वेश्चन दे रखा है dy अपॉन डी एक्स वन प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। वाई 0 दे रखा है और एच बराबर 0.1 दे रखा है। हाल में सबसे पहले दिया है लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, दिया है लिख लीजिए। तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स वन प्लस एक्स वाई हो जाएगा, आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ वाई 0 1 हो जाएगा और एक्स 0। भाई मैं एक चीज़ क्या बोल रहा हूँ देखिए समझिएगा, आपको अगर कहीं भी इतना आ जाए, ठीक है, कितना आ जाए, इतना आ जाए भाई, कहीं भी इतना आ जाए, आपको सब में सेम रखना है, सब में सेम रखना है। एक्स बराबर 0 रखना है, वाई बराबर 0.1 रखना है, एच बराबर 1 रखना है। ये आपको सभी में रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चनों में ये रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भाई एक्स बराबर 0.1, ठीक है, एक्स बराबर 0.1, वाई 0 बराबर 1 और एच बराबर 0.1 होगा। तो फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलना है भाई। उसके बाद आपको पेकार विधि लगाना है। क्या लगाना है? पेकार विधि। तो हमने पेकार विधि लगाई तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, y1 निकला है सूत्र आपका, y1 y0 प्लस x0 टू एक्स एफ एक्स y0 इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब आपको सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पर y1 का मान रख देना जो कि 1 है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर x0 का मान x0 रख दिया हमने और x सेम रहेगा। यहाँ पर x का मान रख देना और यहाँ पर y का मान रख देना, दोनों का मान रख दिया। उसके बाद dx आ गया आपका, ठीक है, सिंपल। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 प्लस x0 टू एक्स। अब ये किस तरह से हो जाएगा, देखिए हमको फलन क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स वाई दे रखा है, 1 प्लस एक्स वाई दे रखा है। और यहाँ पर x का मान क्या है हमारा, x का मान हमारा यहाँ पर है x और y का मान है 1। मतलब कि जो हमको फलन दे रखा है उसमें क्या रख देना है भैया, उसमें आपको x की जगह, यहाँ पर 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस x की जगह क्या रख देना है, x और y की जगह 1 रख देना है, इस तरह से, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 1 प्लस एक्स। तो इन्हीं ने वही किया है कि यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर 1 प्लस एक्स रख दिया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो भाई आसानी तरीके से आप लोग समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस एक्स आ गया। इस तरह से जो भी आपको यहाँ पर मान दिए हैं उनको सिंपल तरीके से आपको फलन में रख देना हो, जो भी मान आए उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल इनने क्या किया, लिमिट लगा दी भाई। लिमिट लगाने के बाद हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद समीकरण 2 देख लीजिए, समीकरण 2 हमने बनाया, जो y2 लिखा वहाँ पर सिर्फ y1 हो जाएगा, यहाँ पर बाकी पूरा सेम है। उसके बाद y1 का मान हमारा जो हमने अभी निकाला उसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद हमारा फलन दिया है 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर 1 का मान रखिए, एक्स का मान रखिए, वाई का, मतलब कि 1 का मान तो आपका कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर एक्स का मान सिंपल एक्स रहता है, वाई का मान उठा के रख दीजिए। तो जैसे ही रखेंगे तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया भाई 1 प्लस, यहाँ पर लिमिट रख दी, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 3 अपॉन 2। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका समाकलन किया। क्या किया, समाकलन करने पर हम लिमिट रखी, तो क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, फाइनल आंसर हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स 4 पावर 8, ठीक है। इसके बाद हमारा ये समीकरण 2 बन गया, वो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इसके बाद y3 निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, y3 निकाल लीजिए। तो यहाँ y0 हो जाएगा प्लस x0 टू एक्स एफ एक्स y2 हो जाएगा। यहाँ y2 का हमने मान रख दिया और x सेम रहने दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल स्टेप में हम लोग चलेंगे, 1 प्लस एक्स वाई हमको फलन दे रखा है, तो फलन में हमने यहाँ पर मान रख दिया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, सिंपल लिमिट रखने के बाद समाकलन करने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 8 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 15 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 14, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बाय 4 भी निकाला। अब भाई आप लोग बोलेंगे सर जी आपने बोला था कि बाय 3 निकालना है, तो आप बाय 4 क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण में देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर कई बार भाई बाय 4 भी निकालना पड़ता है। जब आपको बाय 0.1 या इस तरह से निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर बाय 4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग बाय 4 भी निकाल सकते हैं। ऐसे तो भाई आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं, बाय 3 बाय 4 बाय 5 कहीं तक भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। पर अगर आपके पास टाइम है तो भाई आप निकाल सकते हो, टाइम नहीं है तो
क्या करिए बाय 3 तक तो आपको निकालना ही है। और बहुत 1-2 क्वेश्चन बाद हैं जिनमें बाय 4 निकला है, बाकी बाय 3 ही निकले हैं। तो भाई ये पिकार्ड विधि में यही ट्रिक आप लगा सकते हैं कि सिंपल आपको मान सेम रखना है, बाय 3 तक तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ बाय 4 और देख लीजिए, सिंपल इनने क्या किया, बाय 4 भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया 1 प्लस, अब यहाँ पर बाय 3, जब मान आपको रखने को नहीं दिया तो भाई बाय 4 तक निकालिए, इस तरह की ट्रिक लगाइए। जब आपको मान नहीं दिया है तो बाय 4 तक निकालिए, और जब मान दे रखा है तो आपको बाय 3 तक निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल इनने मान रखा, x का मल्टीप्लाई किया, तो इसको सॉल्व करने पर हमारी लिमिट रखने पर हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है पिकार्ड विधि में वो आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 5, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 12, एक्स की पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा 15, ठीक है, मतलब 15, और एक्स की पावर 6 अपॉन 105, ठीक है, एक्स की पावर 7 अपॉन 884। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पिकार्ड विधि से रिलेटेड इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपको इस तरह से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये विधि पसंद आई होगी, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली विधि की ओर बढ़ते हैं।